सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सत्र खुले 2 माह हो चुके हैं, लेकिन आज तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां खाली पड़े पदों पर नहीं हो पा रही है। उसी तारतम्य में आज सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम भिंड कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगे थी खाली पदों पर अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति के आदेश तत्काल जारी किए जाएं एवं अतिथि शिक्षकों को तत्काल नियमित किया जाए। लंबे समय से अतिथि शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान है, लेकिन ना ही उनके खाली पड़े पदों पर उनकी नियुक्तियां की जा रही है। अतिथियों को पूरे 1 साल का अनुबंध 2024-25 में किया जाए। सुनिए अतिथि शिक्षकों। आज बड़ी संख्या में आप लोग ज्ञापन देने आए हो, क्या क्या मांगे हैं आपकी? पिछले 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने हम लोगों की महापंचायत बुला करके हमें कई सौगातें दी थी, जिनमें प्रमुख रूप से विभागीय पात्रता परीक्षा करा करके हम लोगों को नियमित की दिशा में ले जाएंगे और वेतन दोगुना किया था। जो गवर्नमेंट के अधीन शिक्षक हैं उनके तारतम्य में हमको नियमितीकरण की घोषणा की थी। इनमें से 1 बिंदु तो कंप्लीट हुआ है, अन्यथा 4 बिंदु अभी भी शेष है। कौन कौन से बिंदु थे? जिनमें अनुभव के आधार पर बोनस अंक 4 अंक प्रति वर्ष की दर से और अधिकतम 20 अंक, और गुरुजी की तरह अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर के नियमितीकरण करना और वेतन दुगना और पूरे 1 वर्ष का अनुबंध, ये सारी सौगातें हमें दी थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सीएम चेंज हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दायरे सारी घोषणा की गई थी, लेकिन जो वर्तमान में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनसे आपने गुहार लगाई है कभी? कई बार ज्ञापनों के माध्यम से हम लोगों ने गुहार लगाई है, और आज के वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी समय विधायक हुआ करते थे, तब हम लोग उनके पास भी गए थे तो उन्होंने स्वयं अपने लेटर पैड पर लिख करके आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हम लोगों की सिफारिश की थी। तो उनको तो पहले ही हमारा विषय मालूम है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है हमारे विषय के बारे में, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज ज्ञापन देने आए? आज हम लोग 5 सितंबर को बहुत बड़ा भोपाल में तिरंगा रैली के आजाद अतिथि शिक्षक के बैनर तले हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने पूरे भिंड जिले के लोगों को, अतिथि शिक्षकों को बुलाया है कि आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के हम ज्ञापन देंगे, और आने वाली 5 सितंबर को हम 4 बजे कोटा पैसेंजर से भिंड से रवाना होंगे। हम सब लोग भोपाल में बहुत बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश में कितना अतिथि शिक्षक तैनात होगा? अभी वर्तमान में ऐसी शासन ने प्रक्रिया ढील दी है, तो वर्तमान में जो हमारे अतिथि शिक्षक बड़ी पीड़ा से व्यथित हैं, दुखी हैं और बाहर हो चुके हैं। अभी तो लगभग 10-20 हजार अतिथि शिक्षक ज्वाइन हुए हैं। अभी अतिथि शिक्षक हमारे लगभग आउट चल रहे हैं। जो उच्च पद परिवार से हम लोग पीड़ित हुए हैं, अब अतिथि शिक्षकों की भी ज्वाइनिंग हो रही है, उससे पीड़ित हैं, और ट्रांसफर आदि से नई ज्वाइनिंग से लगभग हमारे अतिथि शिक्षक बुरी विसंगति से, बुरी दौर से गुजर रहे हैं, और अतिथि शिक्षक की पीड़ा को अब कोई समझने वाला लगभग है ही नहीं। सत्र खुले लगभग 2-2.5 महीने हो गए लगभग, अभी तक अतिथि शिक्षकों की स्कूल में पदस्थापना नहीं हो पाई है, क्या कारण है ऐसा? एक तो टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, कहीं 0 वैकेंसी दर्शाई जा रही है, किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, किसी संकुल प्राचार्य का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, कहीं उच्च पद प्रभार से वैकेंसी पीड़ित हो गई है, आदि कारण है। इससे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग ठीक तरीके से हो ही नहीं पा रही। अतिथि शिक्षकों को अधिकारियों की तरह से जो गुमराह किया जा रहा है, इस तरीके के तो अतिथि शिक्षकों को गुमराह नहीं किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? अतिथि शिक्षकों को हम लोग अधिकारियों का दोष नहीं मानते, हम तो गवर्नमेंट सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का दोष मानते हैं। अधिकारी कौन होते हैं? जब सरकार हमारे ऊपर सहानुभूति का तरीका रवैया अपनाए तो अधिकारी तो अपने आप बात मान जाते हैं और अधिकारी सही रास्ता बना देते हैं। ऐसा भी देखने में आता है मध्य प्रदेश में, जब भी तुम बड़ा आंदोलन करते हो, लगभग प्रतिवर्ष करते ही रहते हो आंदोलन, जो संख्या बल मध्य प्रदेश में 70,000, 80,000, 1 लाख के लगभग आप लोगों की है, क्या पूर्ण संख्या क्यों नहीं पहुँच पाती? इस कारण सरकार आपकी संख्या बल नहीं देख पाती है। अतिथि शिक्षक कई एक पीड़ा से गुजर रहा है, गुमराह कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा गुमराह कर दिया जाता है कि अब की बार
अतिथि शिक्षक का आंदोलन होता है उससे पहले ही एक आदेश डाल देते हैं तो अतिथि से समझ जाते हैं तो हमारा काम ही होने वाला है। इसमें गुमराह होकर के अतिथि अपने घर पर रह जाता है, कुछ आधे लोग पहुंच जाते हैं। अब की बात तो ऐसा नहीं होगा, अब की बात भारी संख्या में हम लोग भोपाल पहुंच रहे हैं और एक सरकार से बहुत ईंट से ईंट बजा करके हम सरकार को अपनी बात रखेंगे और उनसे हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भिंड से लगभग कितना अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचने की संभावना जताई? हमारे 1000 अतिथि शिक्षक बिल्कुल तैयार हैं और जो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं लगभग 1000 अतिथि शिक्षक हमारे भोपाल के लिए रवाना होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है? राजेश कामत, संभागीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति भिंड। बड़ी संख्या में आज अतिथि शिक्षक अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्या क्या मांगे हैं आपके? हमारी मांगे हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए और विडम्बना की बात तो ये है जब कोई जैसे पद पे नहीं रहता तो हमारी बहुत पैरवी करता है, लेकिन आज सीएम साहब पद पे हैं और आज ये लोग मतलब सुनने को तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का भविष्य सही किया जाए। हम 15 सालों से शिक्षा विभाग का सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है? सुनील महेश्वरी। धर्मेंद्र जी, कब से अतिथि शिक्षक हैं आप? ये 2011 से। अभी करंट में हो अतिथि शिक्षक आप? करंट में है। अब आप जब आपकी नियुक्ति हो चुकी है फिर ज्ञापन देने क्यों आए हो? अभी मेरी कोई नियुक्ति संभव नहीं है, कभी भी अतिशय से हमको हटा भी जा सकता है। अब क्या मांगे हैं आपकी? हमको तो बस 62 साल का सेवा काल और 1 वर्ष का पूरा अनुबंध रखा जाए। कलेक्ट्रेट में आज बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक एकत्रित हुए, उसमें आप भी हिस्सा बने हैं, क्या क्यों आए हुए हो आप? हम अपने नियमितीकरण की और जो हमारी प्रक्रिया है उसको पूरा करवाने के लिए सरकार से आंदोलन के तहत, शांतिपूर्ण आंदोलन के तहत अपनी मांग पूरी करवाने के लिए उपस्थित हुए। क्या नाम है? साईं गोपाल यादव। क्या नाम है आपका? अनिता यादव। आप कलेक्ट्रेट में क्यों आई हो? मैं अपने हक के लिए आई हुई, मतलब 2 महीने हो गए हैं, मतलब अतिथि बैठे हुए, मतलब उच्च प्रभार से आए हैं तो अभी हटा दिया गया। ये मान लो अतिथि शिक्षक हैं आप जी। कब से पदस्थ हैं? ये 2022 से हैं हम। अब क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये है कि मतलब जो सरकार ने बोला हुआ है वो तो फिर हम मांगे पूरी कर एक ओनली कर दी उन्होंने, मतलब सैलरी दुगनी कर दी बस। बाकी जो था वो उन्होंने नहीं फिर किया। परमानेंट बोला था, परमानेंट भी फिर करेंगे गुरु जी की तरह, मतलब आपको नियमित किया जाएगा। नियमित किया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा शासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है? कुछ भी नहीं कर किया गया है। आप भी कलेक्ट्रेट में आई हो ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को, क्या मांगे हैं आपकी? हमें यही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। कब से अतिथि शिक्षक हैं आप? 5 साल से। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आपसे बोला गया था, 2 दिसंबर को एक महापंचायत भोपाल में आयोजित की गई थी जिसमें कहा था गुरुजी की तरफ पे एक नीति बना के तुमको कहीं ना कहीं शिक्षक बनाएंगे। क्या उस तरीके की नीति अभी तक बनी नहीं है? नहीं, कोई नीति नहीं बनी, उन पर कोई अमल नहीं हुआ है, सिर्फ सैलरी डबल हुई थी, बाकी कोई भी घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। आगे यदि नीति लागू नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? शांतिपूर्वक कर रहे हैं, यही सब आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में भी 5 तारीख को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जाएंगे आप यहाँ से भिंड से भोपाल? क्या नाम है? संजय। क्या नाम है आपका? दिलीप भदौरिया। कब से अतिथि शिक्षक हैं आप? मैं 2019 से हूँ। आज कलेक्ट्रेट में क्यों आए हुए हो? मैं एक ज्ञापन देने आया था, जैसे यहाँ ने उन्होंने जो अभी उच्च परिवार से जो अतिथि बाहर हुए हैं, इस बार मैं अभी बाहर हो चुका हूँ, वहाँ मेरी जगह परमानेंट आया, जबकि उच्च परिवार का ऐसा कुछ नहीं था। और जो पिछली साल जो सीएम शिवराज चौहान ने बोला था कि 1 साल का अनुबंध कर 1 साल का अनुबंध करके और नियमित करेंगे, वो सारी चीज़ें कोई नहीं मान रहा, केवल वेतन दूना करके हम लोगों को रखा। और इस बार ये मोहन सरकार ने आके यहाँ पर और इसमें भी अपना फॉर्मूला लगा के नई नियुक्ति से करते या हमारा विशेष अलग परीक्षा करा के ज्वाइनिंग देते तो अच्छा रहता। ये उच्च परिवार से सारे पद खत्म कर दिए गए हैं और आज भी बहुत विसंगति है और जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए थी सबकी, लेकिन आज 2 महीने पूरे निकल गए हैं और अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। पद स्थायित्व को लेकर लंबे समय से आप 14 से 15 साल हो गए पद स्थायित्व के लिए आप लड़ रहे हैं। हाँ। कहाँ तक सफल हुए हैं? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब पहले वेतन भी कम था, जो वेतन इस बार उन्होंने ठीक ठाक किया तो उन्होंने फिर ये उच्च परिवार से सारे पद भर के अतिथियों को बाहर कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इनकी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। वो पोर्टल की समस्या है, इसमें अधिकारी क्या ऊपर से पोर्टल पे कभी वैकेंसी एक स्कूल में दिखती है, कभी नहीं दिखती है, बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं पोर्टल पे। कई लोगों का यहाँ तक मानना है, अधिकारियों का दबी जुबान से कहते हैं कि प्राचार्य अपने नाते रिश्तेदारों को रख लेते हैं। क्या ये भी विसंगति है कहीं ना कहीं? आज भी चल रहा है और आज भी हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो विद्यालय आ भी नहीं रहे हैं
तब भी उनकी सैलरी बराबर पूरी जा रही है। तो ऐसे लोगों के आपने नाम से चिन्हित किया है? ऐसे लोग चिन्हित किए हैं, अगर बात आएगी तो वो भी ओपन करके दे देंगे। क्या नाम है? दिलीप सिंह भदौरिया। क्या नाम है आपका? अंकित प्रजापति। कैसे आए हुए कलेक्टेड में आज? आज यहाँ 2 सितंबर 2024 को पूर्व में 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए कई घोषणाएं की थी। उसके लिए हम लोगों की बैठक भी बुलाई गई थी। उस बैठक में हम लोगों के लिए कई प्रकार के नई घोषणाओं का आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में आज तक एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। हमारा अतिथि शिक्षक बहुत पीड़ा से व्यस्त है। उनकी पीड़ा को समझने के लिए आज हम सभी लोग वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं और आगामी 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के भोपाल में आप आंदोलन देने बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। कब से अतिथि शिक्षक हैं आप? हम सर 2018 से अतिथि। क्या नाम है? अंकित प्रजापति। क्या नाम है आपका? सौरभ बघेल। लंबे समय से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और आज तक जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नियमितीकरण की एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें घोषणा भी की गई थी महापंचायत में कि नियमितीकरण गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण किया जाएगा। फिर भी आज तक वो गाइडलाइन ऐसी नहीं बनी कि आपके भविष्य को सुदृढ़ किया जाए। अब आप आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? प्रथम तो आपके मीडिया को मैं धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आज की डेट में मीडिया भी अगर दीन दुखी की सुनता है तो कहीं ना कहीं वो मीडिया को मैं पूरी तरह से सब अच्छे शिक्षक उनको मैं सलाम करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे पद में आपने अच्छे शिक्षक लगाया है तो आप सबको पता होना चाहिए अतिथि देवो भव। अगर हम अतिथियों का सम्मान करते हैं, मेहमानों को, तो हम सब लोगों के साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? और अगर देखा जाए कि आप आरटी के तहत अगर आप कहते हैं कि हम उनको नियमित करेंगे, तो हमारे इतने भी अच्छे शिक्षक हैं, मैं घोषणा करता हूं कि एमपी में ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने हर टेट को पास नहीं किया हो। तो फिर आप ऐसा क्यों मतलब हम लोगों के साथ में कर रहे हैं? हम लोगों की आपने जैसे जानवर हैं उससे भी ज़्यादा हम लोगों की कंडीशन कर दी है। हम लोग अभी भी हम लोगों को जो वहाँ मतलब पद नहीं खुल रहे हैं, फिर भी हम लोग अपनी निष्काम सेवा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी विसंगतियाँ अगर हम लोगों की ज्वाइनिंग में होती हैं, हम लोगों को जो 25 अंक दिए जाते हैं वो कैसे आप काट लेते हैं? मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप कहीं ना कहीं आप सच्चे मायने में अगर आप श्री कृष्ण भगवान के आराध्य हैं, अगर उनको आप मानते हैं, तो हम लोग भी एक बाल गोपाल हैं, उनको पढ़ा रहे हैं तन मन से। आपके अंदर थोड़ी सी अगर इंसानियत है तो हम लोगों को आप कहीं ना कहीं हम लोगों को जो कहीं ना कहीं हम लोग आप देखते आ रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, हम सबको मजबूर ना करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इंसानियत दिखा के हम लोगों की जो पीड़ा है उनको आप जरूर सुने, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। आपका दायित्व बनता है कि जो कहीं ना कहीं एक समाधान के तहत आपको अगर कहीं ना कहीं इंसानियत दिखानी है तो हम लोगों को आप नियमित रूप से, क्योंकि हम 12 साल से सेवा दे रहे हैं, आज हम सबको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सब हम सबके साथ में छल कपट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम सबको हमारी पीड़ा को आप सुने। सिंधिया जी ने भी आपको, जब सरकार गिरी थी कांग्रेस के 15 महीने के बाद, सिंधिया जी ने आपके पक्ष में बहुत बड़ी बात कही थी। सिंधिया जी ने आपकी कोई सुनी आज तक आपकी मांगों को? राजा जी से भी मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं समय किसी का मोहताज नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं आपने प्रजा को देखा है, आपने प्रजा की रक्षा भी की है, और हम लोगों के एक कहा जाए कि हम लोगों के माध्यम से ही आज आप ऐसी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है। हमारा मान सम्मान भी आप देखें तो कहीं ना कहीं हम आपको मानेंगे, सच्चे मायने में आप राजा महाराजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य नारायण शर्मा है। मैं अतिथि शिक्षक हूँ वर्ग 2 में 2019 से काम कर रहा हूँ। क्या पीड़ा है आपकी? हमारी पीड़ा ये है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों को सरकार ने अभी निकाल दिया हाल ही में, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ अभी सारे अतिथियों की तरफ से कि जो है हमारे अतिथि भाइयों को जो निकाला गया है, तो सरकार ने ये बात पहले क्यों नहीं सोची कि हमें अतिथियों को जब रखना ही नहीं है तो इनका भविष्य क्यों बर्बाद कर रही है, इनका समय क्यों बर्बाद कर रही है? या तो इनको पहले से ही कोई ऐसी क्यों बार बार हमको जो है प्रलोभन देते चले आ रहे हैं? काफी समय से जो है लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपका नियमितीकरण होगा, आपके लिए ये नीति बनाई जाएगी, वो नीति बनाई जाएगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब वैसे देखा जाए तो मांगे तो विभिन्न हैं, लेकिन इन सारी मांगों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। केवल 2 मांगे हमारी तरफ से तो प्रमुख है कि एक तो ये है कि कोई नीति बनाकर हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए, भविष्य संवारा जाए, और दूसरा यह है जब तक ये नीति बनाते हैं तब तक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के पद का स्थायित्व बना रहे। यदि स्थायित्व रहेगा तो अभी हमारे लिए नीति बनेगी, नहीं तो पता चलेगा कि जो है
हम लोग ही नहीं रहेंगे तो नीति किसके लिए बनेगी। जैसा कि वेतन भी बढ़ाया, अब वेतन बढ़ाने का काम तो किया सरकार ने, लेकिन वो वेतन 1 साल हुआ नहीं जब तक कि वेतन लेने वाले ही नहीं रहा कोई। तो आज हम अतिथि शिक्षकों की यही पीड़ा है कि हमारे जो है पद का स्थायित्व किया जाए, उसके बाद नीति बनाकर नियमितीकरण। केवल 2 मांगे ये प्रमुख है, वैसे तो विभिन्न मांगे हैं, लेकिन ये दोनों मांगों का निचोड़ है, सार है। हमारे अतिथि शिक्षकों की ये प्रमुख मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए तथा ट्रांसफर, प्रमोशन और अतिशेष की प्रक्रिया स्थगित की जाए, जिससे हम लोगों को बाहर ना होना पड़े। ये प्रमुख मांग मानते हुए सरकार से अनुरोध है, ट्रांसफर, प्रमोशन और अतिशेष की प्रक्रिया को तुरंत स्थगित किया जाए। कुल मिला के कैंसिल हो या ना हो, लेकिन पद तुम आप लोगों का स्थायित्व हो जाएगा। हाँ। तो वो प्रक्रिया अलग चलती रहेगी, वो पद आपका स्थायित्व बना रहेगा, है ना सर। अन्य राज्यों की भांति अन्य राज्यों में भी आप देख लें, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी राज्यों ने अतिथि शिक्षकों को स्थायी कर दिया है। तो ऐसा क्या मजबूरी है सरकार की कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार तो मतलब अन्य राज्यों की भांति हम लोगों को स्थायी नहीं कर सकती? ऐसी क्या मजबूरी है, जबकि हर बार मुख्यमंत्री के द्वारा स्थायी नीति, ठोस नीति बनाकर स्थायी करने की बात की जाती है। बात करी जाए यदि बीजेपी विधायकों की भी, तो विधायक भी हमारे समर्थन में दिखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सीएम के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है, जबकि उन्हीं के विधायकों को पता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं विद्यालयों में और अपना 100% देते हैं। सुबह 10 बजे से विद्यालय पहुंचने के बाद सुबह शाम आते आते शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत का कोई भी नतीजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है सर। ऐसा क्यों? क्या नाम है? राम कुमार।